Hello, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about few points. In the last few days, I have been talking to different students and getting different questions. So I decided that let's talk about these points and communicate my message to all of you who are waiting for admission, who are in a process to apply for admission to different countries in Europe. I have a message for all of you. Let's get started. No, I want to talk about the embassy issue. एम्बेसी का जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी का इशू बना हुआ है कि एम्बेसी अभी तक नहीं खुली है और बहुत सारे लोग फीस पेमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि एम्बेसी से कुछ न्यूज़ आ जाए जो कि अभी तक नहीं आई. आई हैव टॉक्ड टू डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो उनसे जो मेरी बात हुई वो मुझे कह रहे थे कि अगर हम फीस पे कर देते हैं तो व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप. तो मैं उनको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाई फॉर योर student visa. I would like to tell you student application for Sweden is online. अभी पिछले दिनों जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे रिलीज की थी that was about online application for Swedish student visa. तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है. रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है, एक कार्ड होता है जिसकी वैलिडिटी होती है 6 month, 1 year और मे बी 2 years. इट डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम. अभी बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशन पे काम शुरू हो जाता है, असेसमेंट शुरू हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी वीजा अप्लाई कर दिया आपने और आपकी एप्लीकेशन पे काम शुरू हो गया और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में लाइक 2-3 महीने में या 4 महीने में लेट से उन्होंने कहा कि जी आपका इंटरव्यू लेना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का उन्होंने इंटरव्यू अगर लेना हुआ तो वो किसी दूसरी कंट्री में भी बुला सकते हैं या कोई और रास्ता भी आपको दे सकते हैं. ये डिपेंड करता है एम्बेसी पे. दूसरा सिनेरियो जो मेरे माइंड में था, जो मैंने स्टूडेंट्स से शेयर किया, वो आप सबसे भी शेयर करना चाहता हूं. वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, अपॉइंटमेंट इस साल नहीं हो सकी या इस साल के एंड में हो गई है, नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट से पहले पहले आपको वीजा मिल गया है. इस सूरत में ये होगा कि आपने जो फीस पे की है फॉर विंटर सेमेस्टर ये अगले सेमेस्टर में शिफ्ट हो जाएगी. आप अपना एडमिशन डेफर कर सकते हो. तो इट मीन्स कि आपने जो अगस्त में स्वीडन जाना है, आप फिर जनवरी 2024 में चले जाओगे. सिर्फ 4 से 5 महीने का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा. मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो हेड अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्वीडिश वीजा. अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तो आप एक सेकेंडरी ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली वो यूके है. यूके का जो स्टूडेंट वीजा है, अगर आप फॉर एग्जांपल एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, आज अप्लाई करते हैं तो आपको 10 या 15 दिन में या 1 हफ्ते में भी कुछ जगहों से एडमिशन लेटर आ जाता है. अभी तो उन्होंने कैश लेटर की भी जो कंडीशन थी कि कैश लेटर प्रोवाइड करने से पहले आपका इंटरव्यू होता था, वो भी नहीं होगा. सो सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर आप यूके अप्लाई कर सकते हो और यूके जा सकते हो, एक वाइबल ऑप्शन है. तो ये यूके का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है. आप गूगल पे जाएं, जस्ट राइट द नेम ऑफ योर प्रोग्राम कि आप मास्टर करना चाहते हैं इस चीज में और यूके का आगे नाम लिख दे, इंग्लैंड का नाम लिख दे, तो आपको यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी. उस यूनिवर्सिटीज में से आपने शॉर्टलिस्ट कर ले 5 से 10 यूनिवर्सिटीज, उनको एप्लीकेशन भेज दें. आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने की भी जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज सर्च यूनिवर्सिटीज, शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज एंड देन अप्लाई फॉर एडमिशन. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, उस पर भी एडमिशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे देती हैं. उससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको एडमिशन आता है तो आपको फीस पे करनी है. और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एज ए पाकिस्तानी नेशनल आपको 2000, 3000, 5000 पाउंड की जो है वो रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, डिस्काउंट भी मिल जाता है एज ए स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड. उसके बाद आप फीस पे करें. फीस का भी आपने डिपॉजिट पे करना है, वो 2000, 3000 या 5000 पाउंड मैक्सिमम है. जैसे ही आप वो पे करेंगे आपको अनकंडीशनल लेटर मिल जाएगा. आप जो है वो अपना जो एम्बेसी की तरफ जाते हैं. एम्बेसी में जाने के लिए बहुत आसान तरीका है. रिक्वायर्ड अमाउंट है वो मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार पाउंड है और आपकी रिमेनिंग फीस अपनी बैंक स्टेटमेंट के तौर पर शो करनी है. 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वीजा अप्लाई कर देना है. वीजे की जो एप्लीकेशन फीस है वो 300 से 400 पाउंड है.
लाइक इट इज बिटवीन 300 to 400 पाउंड। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, वो 700 to 750 पाउंड है। तो इस तरह से करके आप एक सेकेंडरी ऑप्शन क्रिएट कर दें इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर स्वीडन। अगर फीस यहाँ पे नहीं करनी तो अपना साल, डोंट वेस्ट योर ईयर, लाइक इस साल के अंदर ही अपना जो एडमिशन का सारा सिलसिला है उसको करें और इस साल में ही आने की कोशिश करें। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है सबसे कि प्लीज गो फॉर सेकंड ऑप्शन एंड यूके इज द बेस्ट सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा एक सेकंड ऑप्शन जो कि आप जिसके बारे में सोच सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत वाइबल और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है जर्मनी का ऑप्शन। मैं भी अभी जर्मनी में सेकंड मास्टर कर रहा हूं। तो जर्मनी के अंदर आपको, जैसे मैंने बताया कि यूके के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज पहले शॉर्टलिस्ट करनी है। ये जर्मनी के लिए आपको जो यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप जर्मनी में एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे प्रोग्राम सर्च करना पड़ता है, DAAD.de। इस वेबसाइट पे आपको जैसे ही प्रोग्राम मिल जाता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए दो तरह के सिनेरियो नजर आ सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यू हैव टू सबमिट एप्लीकेशन ऑन द सेम वेबसाइट, लाइक यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है, वो आपको कह सकते हैं कि आपको यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। इन कमिंग डेज आई विल मेक अ वीडियो ऑन यूनिअसिस्ट, कि यूनिअसिस्ट पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज कैसे सर्च करते हैं और कम पैसों में ज्यादा एप्लीकेशंस कैसे सबमिट की जा सकती हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि आपको जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर ली, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्लियर कर लिया, आप एडमिशन अप्लाई कर देते हो। अब भी एडमिशन ओपन है जर्मनी के लिए और आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर विंटर सेमेस्टर, फॉर सितंबर इनटेक के लिए। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको 2 से 4 वीक्स में एडमिशन लेटर आ जाता है। लेकिन द रियल थिंग कम्स नाउ। अब यहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, लाइक आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं पे करना पड़ती, बल्कि स्टूडेंट यूनियन फीस होती है जो कि मैं 75 यूरो पे कर रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 150 यूरो होती है और इसमें आपकी जो जिस सिटी में आप रहते हैं उसका मंथली ट्रेवल पास भी इंक्लूडेड होता है। उसके बाद जैसे ही आप जो है वो एडमिशन ले लेते हैं और फीस आपकी कोई नहीं है, एजुकेशन जो है वो फ्री है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको लिविंग कॉस्ट शो करनी होती है इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो करंटली चल रही है वो 11,200 के अराउंड है। ये ज्यादा भी हो सकती है, जब मैं आया था तब 10,000 थी, अभी 11,000 से ज्यादा हो गई है। लेकिन आप जैसे ही 11,000 की अमाउंट अपने ब्लॉक अकाउंट में जो है वो शो करते हो, फिर आप को वहां से स्टेटमेंट मिलती है, आप वीजे के लिए जाते हो। अब वीजे का जो इशू है वो जर्मन एम्बेसी का वीजे की अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। फिजिकली जाके आपको अपनी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। सबसे जो कॉमन इशू बहुत सारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज में जर्मन एम्बेसी के लिहाज से नजर आया है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती। लेकिन अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो उन्होंने अब कैटेगरीज बना दी हैं, आपको अच्छी सीजीपीए के साथ एडमिशन भी जल्दी मिल जाएगा, प्लस आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाएगी। तो आप 3-4 महीने में जर्मनी भी आ सकते हो, ये भी एक वाइबल ऑप्शन है। जर्मनी आने के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, उस पर भी एक मैंने वीडियो बनाई है, आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और एक मेरे दोस्त हैं जो कि इंडिया से हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने डिफरेंट जो जर्मनी के बेनिफिट्स हैं एज ए स्टूडेंट जो लिए जा सकते हैं और सेटलमेंट किस तरह से इजीली हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 ऑप्शन है इनको आप अवेल कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली स्वीडन, और उसके बाद जो 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे है यूके और दूसरे नंबर पे है जर्मनी। यूके और जर्मनी ऑलमोस्ट मेरे नजदीक सेम ऑप्शन है, फर्क सिर्फ इतना है कि अपॉइंटमेंट जो वीजे के लिए रिक्वायर्ड है वो जर्मन एम्बेसी में लेट मिलती है। जिनका सीजीपी अच्छा है उनको जल्दी मिल जाएगी और जो पीएचडी के लिए आ रहे हैं उनको भी जल्दी मिल जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम उनको होती है जो मास्टर के लिए आ रहे हैं, जो बैचलर के लिए आ रहे हैं और जो डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं। तो ये एक कॉमन इशू है एम्बेसी का।
और उसके पीछे रीजन ये है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है और पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा लोग जर्मनी आना चाहते हैं। हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, जर्मन यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से ये एक इशू एग्जिस्ट करता है। बट स्टिल आप अपना ये जो साल है इसको ज़ाया होने से बचाएं। और ये जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ इन पे मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा ताकि आप इन्हीं महीनों में अपना एडमिशन अप्लाई करके यू कैन कम हियर। Thank you very much for watching this video. I will come back with more videos in next week. Bye bye. Take care.